आखिरकार दिल्ली को जो है नया मुख्यमंत्री मिल ही गया है। तो ये नहीं सुनने को मिलेगा कि भाई हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है कि पानी फ्री, बिजली फ्री, बस यात्रा फ्री और कि 2,500 रुपये प्रति महीना दिए जाएंगे। तो पहली बार ये देखने को मिलेगा कि जो विपक्ष में पार्टी है उल्टा वो योजनाओं की याद दिलाएगी कि पहले की तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर तो खैर अब भी चलता ही रहेगा। जो अपोजिशन में जो पार्टी है वो बिना अपने दिग्गज जो उनके लीडर्स थे उनके बिना कितनी वहाँ प्रेजेंस बना पाते। तो आखिरकार दिल्ली को जो है नया मुख्यमंत्री मिल ही गया है। एक काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद एक पार्टी जो है सत्ता में आई है। 27 साल कहा जा रहा है, तो एक वैसे तो बहुत अच्छा संकेत है। और जो सबसे बढ़िया बात हुई है वो ये है कि तो ये नहीं सुनने को मिलेगा कि भाई हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, क्योंकि जो है सेंटर में भी और जो है दिल्ली में भी एक ही टाइप की सरकार रहेगी, एक ही पार्टी से संबंधित। तो उम्मीद करते हैं कि सब बहुत बढ़िया रहेगा और जो है विकास के कार्य होते रहेंगे। सबसे बड़ी देखने की बात ये रहेगी कि जो पुरानी सुविधाएं जो दी गई दिल्ली की जनता को पुरानी सरकारों ने कि पानी फ्री, बिजली फ्री, बस यात्रा फ्री और भी बहुत सी सुविधाएं जिनके बारे में ये कहा गया था कि वो बंद नहीं करी जाएंगी, उल्टा उसके अलावा बहुत सी नई योजनाएं या फिर और जो है नीतियां वो लागू करी जाएंगी। जो सबसे चर्चा में रहेगी 2,500 रुपये प्रति महीना दिए जाएंगे। देखने की बात तो ये रहेगी कि ये जो 2,500 रुपये हैं वो कब से देने चालू करे जाते हैं या फिर उसके लिए कोई कंडीशनें लगा दी जाती हैं कि ये वाले बंदे एलिजिबल हैं नहीं हैं। क्योंकि दिल्ली पर जो है वो पूरे देश की नज़र है कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि दिल्ली में विकास कार्य बहुत समय से रुके हुए हैं, ऐसे आरोप प्रत्यारोप तो खैर राजनीति में चलते ही रहते हैं। लेकिन फिर भी एक बड़ी दिलचस्प बात ये रहेगी कि जो योजनाएं हैं अक्सर देखने में यही आता है कि जो विपक्ष में पार्टी होती है वो योजनाएं लागू करने से पहले हमेशा ही उसका विरोध करती है कि इनके तो बहुत नुकसान हो जाएंगे, बहुत घाटा होगा। लेकिन शायद पहली बार ये देखने को मिलेगा कि जो विपक्ष में पार्टी है उल्टा वो योजनाओं की याद दिलाएगी कि आपके जो हैं ये आपकी योजनाएं हैं, इसके जल्द से जल्द लागू करो। तो अब देखना तो यही है कि ये कब लागू होती हैं, कैसे लागू होती हैं, कितने समय में इसको जनता का लाभ मिलता है, जनता को कितने समय में जनता को इसका लाभ मिलता है, ये तो समय ही बताएगा। और शायद दिल्ली की जनता भी बहुत समय से परेशान हो गई थी। जिस तरह हरदम ही एक गतिरोध की स्थिति बनी रहती थी कि हमेशा ही यही चलता रहता था कि काम नहीं करने दिया जा रहा या फिर हम करना चाहते हैं या फिर और भी बहुत से जो है आरोप प्रत्यारोप चलते ही रहते थे। तो अब कम से कम शायद दिल्ली की जनता के भी दिल में यही बात आई हो कि भाई क्या ये कब तक चलता रहेगा, तो क्यों ना एक पार्टी को ही वोट दे के देखा जाए और काम शायद बेहतर तरीके से होंगे अब आने वाले समय में। ऐसा ही दिल्ली की जनता के मन में ख्याल आया हो। तो अब देखना तो बहुत दिलचस्प रहेगा कि ये पार्टी जो अब नए आए हैं तो ये किस तरह से जो है दिल्ली की व्यवस्था और जो भी है और संबंध में किस तरह चलते हैं। अब जो ये सुविधाएं हैं वो चलेंगी, कब तक चलेंगी, नहीं चलेंगी या और नई सुविधाएं लागू करी जाएंगी, और जो पहले की सुविधाएं थी वो कितनी मिल रही थी और कैसे मिल रही थी ये तो दिल्ली की जनता ही बेहतर जानती होगी। लेकिन बाकी जो देश के लोग हैं उनकी नज़र भी बड़े ही तरीके से दिल्ली पर रहेगी कि वाकई जो है वादे किए गए हैं और वाकई जो वादे करे गए हैं वो कहाँ तक पूरे होते हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं। जनता तो खैर यही उम्मीद करती होगी कि जो वेलफेयर के काम है या जो डायरेक्ट पब्लिक से रिलेटेड जो अच्छे काम है वो कहीं रुके नहीं। इतना जरूर है कि दिल्ली की सत्ता पर बैठना किसी कांटों की सेज पर बैठने से कम नहीं होगा, क्योंकि जहां पिछलों वालों ने अपनी जो कार्य प्रणाली है वो एक अलग ही तरीके से चलाई है और जनता को शायद उसकी आदत भी कहीं ना कहीं पड़ गई होगी। अब नए सिरे से कोई सिस्टम चेंज किया जाएगा या जैसे भी व्यवस्था चलाई जाएगी तो जनता के लिए भी एक देखने लायक बात रहेगी। और कुछ मिले ना मिले लेकिन जो है इतना ज़रूर है कि पहले की तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर तो खैर अब भी चलता ही रहेगा और दिल्ली की जनता को जो है वो गजब की राजनीति देखने को मिलने वाली है और बड़ी धूमधाम से जो है ये कहा जाए कि ताजपोशी हुई है। और इसके बाद जनता की जनता भी यही उम्मीद करती है कि जिस जोश के साथ जो है गद्दी संभाली गई है उसी जोश के साथ जो है काम भी शुरू हो जाएंगे, ऐसी जनता उम्मीद करती होगी। और देखना होगा कि आखिर दिल्ली की राजनीति किस तरह से चलती है, कैसे चलती है।
और दिल्ली की विधानसभा में जो है बहुत से नए सदस्य देखने को मिलेंगे, और वहीं जो पुराने हैं कुछ दिग्गज जो चेहरे थे वो नदारद रहेंगे। अब देखना ये पड़ेगा कि जो अपोजिशन में जो पार्टी है वो बिना अपने दिग्गज जो उनके लीडर्स थे उनके बिना कितनी वहाँ प्रेजेंस बना पाती है और जनता के बीच अपनी कितनी बातें ले जा पाती है, और जो है विधानसभा में कितने दमदार तरीके से अपनी पार्टी का स्टैंड खड़ा करती है। ये तो अब समय ही